रियली व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यूट्यूब। आखिर क्या हो रहा है यूट्यूब के साथ। हमारे व्यूज जो है वो गिर रहे हैं, सरासर व्यूज गिर रहे हैं। लोगों के पास हमारे नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचते। अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। 25,000 सब्सक्राइबर है और 250 व्यूज भी लगने में दोस्तों आपको पूरा का पूरा दिन लग जाता है। यही नहीं, हमारे जो अर्निंग्स है वो तो अब 50 से 60% ज्यादा गिर चुका है और एड भी ज्यादा कुछ शो नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है यूट्यूब के साथ? क्या इसमें हमारी कोई कैरियर बची है? क्या अब जो यूट्यूबर्स आने वाले हैं जिनको जरूरत पड़ेगी पहले 10,000 व्यूज कमाने की, उसके बाद ही मोनेटाइज कर सकते हैं, तो क्या अब कोई कैरियर है यूट्यूब में या फिर नहीं है? दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे YouTube पार्टनर पॉलिसी की अपडेट की अगर आप नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आप नया चैनल खोलना चाहते हैं तो आप शुरू से ही मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं, शुरू से ही पैसे नहीं कमा सकते हैं जब तक आपके चैनल पे 10,000 से ज्यादा व्यू नहीं आ जाती है। यानी कि आपके चैनल पे 10,000 से ज्यादा व्यू चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आपकी चैनल की फिर रिव्यू होगी और रिव्यू में अगर आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद ही आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल होगी। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि YouTube जो है अभी बहुत ही बड़ा क्राइसिस के साथ गुजर रहा है। और वह क्राइसिस क्या है, तो YouTube में एडवर्टाइजर्स भाग रहे हैं। कुछ ही दिन पहले बहुत सारे एडवर्टाइजर्स चले गए, जैसे कि कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां चली गई। और दोस्तों YouTube तो काम ही ऐसा करता है, अगर हम क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं तो हम क्रिएटर्स को सपोर्ट है किनका? उन एडवर्टाइजर्स को, उन एडवर्टाइजर्स का सपोर्ट है दोस्तों जो हमारे वीडियोस पे एड्स दिखाते हैं। अब अगर वही एडवर्टाइजर्स चले जाएंगे तो हम लोग आखिर कहां से रेवेन्यू कमा पाएंगे, हम लोग उतनी अर्निंग कहां से कमा पाएंगे? अगर कोका कोला की आ जाती है हमारे अगर वीडियो में कोका कोला की आ जाती है ऐड, तो लगता है कि वाह हमने आज तो जरूर ज्यादा कमाया होगा। अगर हमारे वीडियो में किसी बड़ी कंपनी सैमसंग वगैरह की ऐड आ जाती है तो लगता है कि वाह हमने बहुत ही अच्छा कमाया होगा। लेकिन अब तो वो ऐड कंपनी ही भाग रही है। तो आखिर इसके लिए क्या कर रहा है यूट्यूब और भागने की वजह क्या है? तो एड कंपनी इसलिए भाग रही है क्योंकि उनकी एड्स शो होती थी ऐसी जगह पे जहां पे उनको कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। यानी कि ऐसी जगह पे मान लीजिए कोई गंदी सी वीडियो है, उस पे उनकी शो हो रही है एड, तो लोग ऐसे में क्या करते हैं, एड को क्रॉस कर देते हैं और वीडियो देखने में लग जाते हैं और उन एडवर्टाइजर्स का कोई फायदा नहीं होता है। या फिर टेररिज्म के वीडियोस पे, यूट्यूब पे आए दिन टेररिस्ट लोगों के वीडियोस आते रहते हैं, बैन होते रहते हैं, आते रहते हैं, बैन होते रहते हैं और उनके वीडियोस भी मोनेटाइज हो जाते हैं, वो लोग भी कमा लेते हैं। और दोस्तों उनके वीडियोस पे अगर आते हैं एड्स तो ऐसा सोचा जाता है कि वो जो एड्स आए हैं वो एडवर्टाइजर्स लोग ही रखे हैं वहां पे टेररिस्ट लोग के वीडियोस पे, जबकि ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम है। ऑटोमेटेड सिस्टम की एडवर्टाइजर्स एड को सिलेक्ट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली रैंडमली वीडियोस पे आते हैं एड्स। तो इसके लिए यूट्यूब क्या कर रहा है, इसी कारण से जो है एडवर्टाइजर्स भाग रहे हैं। और अगर एडवर्टाइजर्स भाग रहे हैं तो हमारी जो अर्निंग्स है वो गिर रही है। और कितनी अर्निंग्स गिरी है हमारी, तो लगभग 50 से 60% अर्निंग्स गिर गई है। अगर मैं बताऊं कि मैं पिछले महीने तक 10 से 12,000 रुपए कमाता था, तो इस महीने में अभी तक 2 से 3,000 रुपए भी नहीं हुए हैं। यानी कि अगर इस महीने की मैं बात करूं तो शायद मुश्किल से 6 से 7,000 रुपए कमा पाऊं। क्या होगा इतने में किसी का भी? अगर एडवर्टाइजर्स चले जाएंगे, क्रिएटर सिर्फ रह जाएंगे तो क्या फायदा, किसी का ना इंटरेस्ट रह जाएगा। क्योंकि सबको अपना चैनल को भी ग्रो करना है, अपने फैमिली भी देखनी है, यूट्यूब बना रहे हैं तो अर्निंग भी देखनी है। तो अगर एडवर्टाइजर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए यूट्यूब जो है कुछ चीजें स्टेप्स ले रहा है जिनके बारे में आपको बात करना चाहूंगा। अब अगर आप अपना चैनल खोलेंगे तो चैनल के साइड में आप देखेंगे कि वहां पे आपको मिलेगी एड रेवेन्यू अपडेट के बारे में। एड रेवेन्यू अपडेट पे अगर आप सिर्फ माउस ले जाएंगे तो वहां पे लिखी रहेगी वी आर फाइन ट्यूनिंग आवर एड सिस्टम्स विथ न्यू कंट्रोल्स विच में लीड टू फ्लक्चुएशंस इन एड रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो इसमें YouTube कहता है कि हम लोग जो है अपने एड सिस्टम में, एड कंट्रोल्स में और भी अच्छे सिस्टम को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और ऐसा करने में ऐसा हो सकता है कि हमारी जो अर्निंग्स है वो गिरने लगे। जी हाँ दोस्तों, अर्निंग्स तो पहले से ही गिर रही है, लेकिन अभी कहता है कि अभी कुछ हफ्ते देर तक और गिरेगी अर्निंग। यानी कि अभी फिलहाल कोई भी आशा नहीं है कि हमारी जो अर्निंग्स है वो ठीक हो जाए। अगर उस पे आप मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिलती है YouTube की एडवर्टाइजर्स एंड क्रिएटर रेवेन्यू की। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि हाई YouTube कम्युनिटी,
We are recently posted a blog explaining how we are addressing a strong feedback from advertisers around ads running on content that they feel does not align with their brand। दोस्तों ये कहते हैं कि हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा एक पोस्ट ब्लॉग की है, एक हमने ब्लॉग पोस्ट किया है जिसमें हमने लिखा है कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, अपने फीडबैक भी ले रहे हैं कि हम अपने एडवर्टाइजर्स को कैसे उनके ब्रांड के मुताबिक ही एड्स जो है शो करें। जैसे कि अगर कोका कोला का कोई प्रचार कर रहा है तो उसकी एड जो है कोका कोला पे करे, अगर मैं फोन की प्रचार कर रहा हूं तो मेरे चैनल पे फोन की ही प्रचार है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रचार में भी इंटरेस्टेड हो और एडवर्टाइजर्स और क्रिएटर्स दोनों को फायदा हो सके। एडवर्टाइजर कॉन्फिडेंस ऑन यूट्यूब इज क्रिटिकल टू द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ क्रिएटर्स। ये लाइन बिल्कुल जरूरी है तो, क्योंकि एडवर्टाइजर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो यूट्यूब के फाइनेंशियल सक्सेस यानी कि क्रिएटर्स लोग को काफी ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस देती है। अगर एडवर्टाइजर्स कॉन्फिडेंस हो के यहाँ पे अगर नहीं कर पाएंगे, एड्स अपने नहीं कर पाएंगे, तो फिर यूट्यूब में क्रिएटर्स लोग की ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगी। और उसी तरह से कुछ चीजें लिखी हुई हैं और नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं अपने रेवेन्यू में तो कुछ हफ्ते तक यह फ्लक्चुएशन और रहेगी, कुछ हफ्ते तक नीचे ऊपर और भी रहेगी, क्योंकि हम अपने एड कंट्रोल सिस्टम को फाइन ट्यून कर रहे हैं। उसके बाद लिख रहा है कि आप अगर मोनेटाइज किए हुए वीडियो तो आप चेक कीजिए कि आपकी जो थंबनेल्स है वो सही है, आपके डिस्क्रिप्शन सही है, आपके टैग सही है। अगर गलत हुई तो अब जो है यूट्यूब काफी ज्यादा अच्छे स्टेप्स ले रहा है उन्हें बचाने के लिए और गलत थंबनेल्स, गलत टैग्स, गलत डिस्क्रिप्शन, गलत टाइटल्स को ब्लॉक करने के लिए। तो अब जो है आप वैसा काम ना करें, क्लिकबेट वगैरह ना करें। फिर लिखता है कि अगर आपका वीडियो डीमोनेटाइज हो गया तो हमने एक नई स्टेप ली है। डीमोनेटाइजेशन के बगल में ग्रीन कलर की जहां पे आती है मोनेटाइजेशन की बटन, वहां पे डीमोनेटाइजेशन पे क्लिक करके आप तुरंत एप्लीकेशन कर सकते हैं और यूट्यूब अब और भी जल्दी करेगा आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने में। पहले 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते लग जाते थे एक वीडियो का अगर डीमोनेटाइज हो जाता था तो उसका एप्लीकेशन भेजने में, लेकिन अब यूट्यूब और भी टाइम लेगा और भी अच्छा करेगा अपने सिस्टम को। और कहता है यूट्यूब की टफर स्टांस ऑन हेट स्पीच। हेट स्पीच जो भी वीडियोस होते हैं जिसमें किसी ने नफरत वाली बातें बोली हो, किसी ने नफरत की आग उगली हो, चाहे उसके रेस पे, चाहे उसके रिलीजन पे, चाहे उसके जेंडर पे, चाहे सिमिलर कैटेगरीज किसी भी चीजों पे, तो उसके ऊपर भी टफर स्टांस लिया जाएगा और उनकी भी वीडियोस जो है डीमोनेटाइज हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी नफरत फैलाता है तो अब वो बच के रहे, यूट्यूब और भी ज्यादा टफर स्टांस ले रहा है और ये अच्छी चीज है क्रिएटर्स के लिए भी और एडवर्टाइजर्स के लिए भी। और कह रहा है कि एडवर्टाइजर को जो है कंट्रोल्स और भी देगा। कंट्रोल्स क्या देगा, तो अब वो लोग जो है बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे कि कहां उन्हें ऐड को प्लेस करना है, कहां से ऐड हटाना है, तो ये सब का कंट्रोल जो है एडवर्टाइजर्स कर पाएंगे। एक्सेलरेटिंग अपील्स कर रहे हैं कि जो भी आपका मतलब कि अगर आपका डीमोनेटाइज हो जाता है तो आप अपील कर सकते हैं और वो अपील जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व की जाएगी। सेफ गार्डिंग क्रिएटर्स इन आवर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अब ये कहता है दोस्तों कि हम लोग लगभग 10 सालों से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हैं, लेकिन अब हम अपने क्रिएटर्स को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कुछ नए रूल्स को लाए हैं। और वो नए रूल्स क्या है, तो आपको जो है 10,000 मिनिमम सब्सक्राइबर लाना, 10,000 मिनिमम व्यूवर्स लाना होगा। और जब तक आपको 10,000 मिनिमम व्यूवर्स नहीं आते, व्यूज नहीं आते हैं आपके चैनल पे, आपके किसी भी वीडियो पे, चाहे 500 करके 10 वीडियो पे आए, चाहे 500 करके 20 वीडियो पे आए, तो 20 वीडियो में हो जाएगी 10,000 व्यू, तब जाके आपकी जो है रिवेन्यू शुरू हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और उसके बाद भी आपकी चैनल रिव्यू होगी तभी आएगी। यानी अगर आपने एक वीडियो डाला और वो अगर 10,000 पार हो गई, तब भी पहले आपके चैनल की रिव्यू की जाएगी कि वो वीडियो कहीं नफरत वाली तो नहीं है, वो वीडियो कहीं फालतू वीडियो तो नहीं है। उसके बाद ही उस पर आप लोग मोनेटाइजेशन कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी स्टेप है। उसके बाद है रीस्टेटिंग आवर कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी। मतलब कि यूट्यूब जो है और भी दोस्तों अपने डाइवर्स सिचुएशन में अपने आप को सुधार रहा है। बस ऐसी कुछ बातें हैं जो कि यूट्यूब स्टेप्स ले रहा है अपने आप को सुधारने के लिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे हैं, जो समझना चाहते हैं कि आखिर यूट्यूब के साथ चल क्या रहा है, जो हमारी अर्निंग्स इतनी ज्यादा गिरी हुई है। तो मैं बता दूं कि जो अर्निंग्स गिरी हुई है उसकी बस छोटी सी रीजन यही है कि यूट्यूब जो है अभी फिलहाल काफी हालत खराब दिनों से चल रहा है, काफी ज्यादा बुरे दिनों से चल रहा है, जिसमें एडवर्टाइजर्स भाग रहे हैं। लेकिन यूट्यूब इससे लड़ रहा है, इसे सुधारने के लिए लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस दे, हमें भी और एडवर्टाइजर्स को भी। क्योंकि अगर एडवर्टाइजर्स है तो हमारी अर्निंग्स हो रही है, अगर वो नहीं तो फिर हमारी अर्निंग्स बिल्कुल भी नहीं होने वाली यूट्यूब से।
तो दोस्तों YouTube जो है आशा करते हैं कि इस महीने नहीं तो कम से कम अगले महीने सही हो जाए। इस महीने आप किसी तरह से गुजार ले, अपना काम करते रहे ऑनेस्टी से, चाहे आपकी काम में अर्निंग कम आए, आप अपना काम ऑनेस्टी से करते रहे। अगले महीने से अगर पॉलिसी अच्छी हो जाती है तो फिर से हो सकता है हमें अच्छे अच्छे एड्स आएंगे और फिर से हमारी जो अर्निंग्स है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अभी कोई भी आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। आप अगर एक बिजनेस में काम कर रहे हैं तो एक बिजनेस में आपको उस बिजनेस के डाउनफॉल के भी साथ रहना होगा और उस कंपनी के डाउनफॉल और अप स्ट्रीम दोनों के साथ आपको रहना ही होगा। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास कैरियर नहीं है यूट्यूब में, क्या कैरियर है यूट्यूब में? दोस्तों कैरियर इतना आसान अब नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कैरियर है। और मैं तो मेहनत करने वाला हूं और मैं कोशिश करने वाला हूं कि मैं इसे ऐसे ही जारी रखूं, चाहे कितनी भी कम अर्निंग क्यों ना हो जाए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा बनाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना था यूट्यूब के इस नए पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में, नए रूल्स के बारे में, जो कि काफी अच्छी चीजें हैं जो कि आ रही है कुछ दिनों में यूट्यूब में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही यूट्यूब से भरी भरी जानकारियां आप लोग के लिए लेते आऊंगा। थैंक यू।